हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। जो स्क्रीन पर पिक्चर चल रही है, आज हम वो सारी रेसिपी रमज़ान के लिए आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो पहली रेसिपी हमारी चाट की है, जो कि चना चाट है, लेकिन इसमें हम डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स यूज़ करेंगे, जिससे कि ये फुल ऑफ प्रोटीन बाउल बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ फुल ऑफ प्रोटीन बाउल। हाँ जी, ये जो बाउल है ना, अगर आप सुबह सुबह खा लेते हैं ना, तो आपके लिए पूरे दिन की प्रोटीन का इंतज़ाम हो जाएगा। अगर आपने मसल्स गेन करनी है ना, तो ये बेस्ट है। तो ये बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 मुट्ठी साबुत मूंग दाल, 2 मुट्ठी राजमा लिया है, 2 मुट्ठी ही हमने काबली चना लिया है। आप काला चना भी ले सकते हैं। आपने इसको रात भर भिगोना है धो करके। जब ये सोख हो जाएगा तो आपने नमक डालना है और इसको अच्छी तरह गलने के लिए रख देना है। बहुत अच्छी तरह गला हुआ होना चाहिए। तो चलिए, हमने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है और हमने इसको, जब तक ये गलता है, हम थोड़ी सी सब्जियां काट लेते हैं। तो यहाँ पर हम सैलेड बना रहे हैं, तो हमने नींबू भी डालना है, इसमें काफ़ी सारी गार्निशिंग करनी है। तो ये नींबू और हरा धनिया वगैरह काट लेंगे। तो जब तक मैं काट रही हूँ, मैं आपको बता दूँ कि कितना हेल्पफुल है। अगर आपको मसल्स गेन करनी है तो आप ये खा सकते हैं। सुबह को एकदम भर जाएगा आपका पेट, आपको भूख नहीं लगेगी काफ़ी देर तक, और प्रोटीन तो आपको फुल प्रोटीन इसमें मिलने वाला है। तो बहुत ही मज़े का भी बनता है। ऐसा नहीं है कि इसमें स्वाद नहीं है। आप इसमें डिफरेंट तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ना इसमें एग डाल रही हूँ। आपने देखा ही है पिक्चर में, मैंने एग डाला हुआ है। अगर आप चिकन खाते हैं तो आप बॉइल्ड चिकन का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। पनीर का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं। अगर आप एग खाते हैं तो आप एग का भी इस्तेमाल मैंने किया ही है इसमें। तो आप अगर वेजिटेरियन हैं तब भी आपके लिए सही है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब भी आप इसको अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एगिटेरियन बनाना बता रही हूँ। इसमें हम एग डाल रहे हैं, जो एग खाते हैं उनके लिए भी है। और पनीर अगर आप डाल देंगे तो आपको पनीर से भी खूब सारा प्रोटीन मिलने वाला है। तो यहाँ हमारी सारी वेजिटेबल्स कट रही हैं। अच्छा, जो वेजिटेबल्स मैंने आपको दिखाई है, यानी कि बेसिक सा जो हमने दिखाया है, इसके अलावा आप खीरा, गाजर वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और टेस्ट के लिए ना मैंने इसमें क्या क्या डाला है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अब हम यहाँ पर प्रेशर कुकर खोल करके चेक कर लेते हैं, और आप देखिए किस तरह से एकदम मैश्ड है हर चीज़। इससे क्या होगा कि डाइजेशन में ना आसानी हो जाती है। अब सारी ही वेजिटेबल्स हमने यहाँ पर डाल देनी है। जैसे मैंने बताया, खीरा वगैरह अगर आप डालेंगे तो और भी मतलब इसमें मज़ा आ जाएगा। तो ये नींबू वगैरह इसमें स्क्वीज़ कर लेते हैं। नींबू मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, जिससे कि इसमें टेस्ट ज़रा अच्छा है। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। कटी हुई मिर्च डाली है। रेड चिली पाउडर हम बिल्कुल इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत बेसिक सा मसाला डाल रही हूँ। ये है भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, बस। इसके अलावा हमने कोई भी इंग्रेडिएंट, कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करना है। और ये देखिए क्या मज़ेदार हमारा ये बोल तैयार हो चुका है। इसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया है और इसमें हमने ऊपर से रख दिए हैं उबले हुए अंडे। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। जितना ये खूबसूरत है ना, यकीन करें इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी रमज़ान रेसिपी की तरफ, जो कि ग्रिल चिकन है। चटपटा बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और फुल ऑफ प्रोटीन तो ये होता ही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने करीब 1 किलो चिकन लिया है, जिसको अच्छे से धो करके रख दिया था और एक खुले बर्तन में निकाला है, जिसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ करीब 2 नींबुओं का रस। 2 नींबुओं को हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। बीज हमने निकाल देना है। बीज इसमें ना आए, अगर आ भी जाते हैं तो आप उनको निकाल लें। अगर आप डब्बे वाला यूज़ कर रहे हैं लेमन जूस, तो आप 2 टेबलस्पून समझें कि ले लें। टेबलस्पून यहाँ पर मैं कह रही हूँ 10 ml वाला जो स्पून होता है, आप वो समझें कि वो लेना है। तो यहाँ पर हमने नींबू का रस अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पर मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। ये जो आप स्पून देख रहे हैं, ये भी 10 ml का स्पून है। और यहाँ पर 5 ml का स्पून से मैं नमक डाल रही हूँ। तो नमक डाल दिया।
अब यहाँ पर 10 ml के स्पून से मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, जो कि देगी लाल मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है। यहीं पर मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच, और 1/4 टीस्पून मैंने डाला है टर्मरिक पाउडर। 1/2 टीस्पून यहाँ पर हम डालेंगे चाट मसाला पाउडर। 1 टीस्पून मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर। 1/2 टीस्पून समझे कि मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर, और यहीं पर थोड़ा सा हमने ले लिया है कसूरी मेथी। तो ये सारी चीज़ हमने डाल देनी है, और यहीं पर डालना है फूड कलर, और इसी में हम डाल देंगे करीब आधा कप गाढ़ा दही। तो गाढ़ा दही होना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा खट्टा ना हो तो अच्छा होगा, नॉर्मल ही खट्टा होना चाहिए। बस अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और मसाला अच्छी तरह से बोटियों पर लग जाना चाहिए। 2 से 3 चम्मच आप इसमें ऑयल डाल दें। ऑयल डालने से ये होगा कि जो भी आपने मसाला डाला है वो बोटियों पर अच्छे से चिपक जाएगा। ऑयल का जो क्लिप था वो कहीं मिस हो गया, मैं इसमें नहीं लगा सकी हूँ, तो ये आप डाल दीजिएगा। बहुत ही अच्छे से बोटियों में मसाला चिपक जाता है जब हम ऑयल डालकर मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से मल कर लगा रही हूँ, और इसको हमने छोड़ देना है करीब 1 से 1.5 घंटा, या समझें कि जब तक हम बाकी तैयारी हम कर लेते हैं कुछ और काम। तो इस बीच मैंने कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी तैयार किए थे, तो 1 घंटा हो गया था। यहाँ पैन ग्रिल, अब जो ग्रिल पैन मैंने गर्म करके तैयार किया था, ऑयल लगाकर तैयार किया था, उसमें यहाँ हम मैरिनेटेड चिकन रख देंगे। जो मैरिनेशन है वो करीब 1 से 1.5 घंटा मैंने लगाया था, और ये सारे ही हम जो पीसेस हैं वो ग्रिल पैन पर रख देंगे, और इन्हीं पीसेस के ऊपर हमने लगा देना है मसाला जो बच जाएगा। आपने किसी भी मसाले को फेंकना नहीं है, सब यहीं पर हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छे से इस्तेमाल होगा, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो थोड़ी जगह बना कर आप सारा ही जो है चिकन ग्रिल कर लेंगे। सारे पीसेस मैंने रख दिए थे, जो मसाला बच गया था वो मैं अब यहाँ पर बोटियों पर लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम बोटियों पर सारा ही मसाला लगा चुके हैं। अब थोड़ा सा ऑयल, जब आप देखें कि कलर नीचे से चेंज हो रहा है बोटियों का, तो थोड़ा सा ऑयल आपने ऊपर से डाल देना है, जिससे कि बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ जाए। और ये देखिए हम इसको धीरे धीरे पलटते हैं। आपने जब तक बिल्कुल नहीं पलटना है जब तक आपको ये महसूस ना हो कि कलर अच्छा सा नीचे आ गया होगा। ऑयल डालने के बाद ही आप पलटें, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ जाता है ऑयल का, और बहुत अच्छा बनता है। तो सारे ही पीसेस को हम धीरे धीरे पलट लेंगे। तो हमने इसमें स्मोकी फ्लेवर भी देना है, तो अब वो कैसे देना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। नॉर्मली आप जानते हैं किस तरह से दिया जाता है, बस उसी तरह से देना है। ग्रिल पैन में मैं यहीं पर ही लगाऊंगी। तो सारे ही पीसेस पलट लेते हैं, दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे। यहाँ पर हमारे चिकन का कलर काफ़ी अच्छा सा गोल्डन सा हो गया था, तो हमने बीच में रख दिया है ये फॉयल, और बीच में थोड़ी सी जगह बना दी थी। कोयले को मैंने अच्छे से गर्म कर दिया था, और हमने ना इस पे ऐसे ही ऑयल डाल करके इसे प्लेट से अच्छे से कवर कर देना है। 10 मिनट बाद जब आप खोलेंगे तो ये बढ़िया मज़ेदार सा ग्रिल चिकन तैयार है। आप इसे हरे धनिए से गार्निश करें और मज़ेदार चटनी के साथ सर्व करें। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ। रमज़ान के दिनों में दही बड़े अपनी एक ख़ास जगह रखते हैं, तो तीसरी रेसिपी हमारी दही बड़े की है, जो कि बहुत चटपटे और मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए दही बड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने उड़द की दाल लेकर के इसे खुले पानी में अच्छे से धोकर रात भर भिगो दिया था। अब सबसे पहले हम बना लेते हैं धनिए की चटनी। तो यहाँ पर धनिया और पुदीना लिया है 1-1 मुट्ठी, 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं, 1 टुकड़ा अदरक का, और नींबू का रस, जो कि बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ के साथ दिखाऊंगी। तो चटनी के लिए हम यहाँ धनिया पुदीना अच्छी तरह डूबते पानी में धोकर के ही इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हरी मिर्च डाल दी, अदरक छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया, ज़ीरा डाला है थोड़ा सा, और 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक डाल करके आधे नींबू का रस हमने निचोड़ देना है। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ठंडे पानी का। आपके पास अगर आइस क्यूब्स हो तो आप आइस क्यूब्स डाल करके चटनी पीसें, बहुत ही मज़ेदार बनेगी, साथ ही ये इसका कलर ख़राब नहीं होगा। अब हमने जो उड़द की दाल भिगोई थी ये भीग करके अच्छे से तैयार हो गई है, पानी को निथाड़ दिया है। अब हमने इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके ना थोड़ा सा दरदरा पीसना है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं, और साथ ही डालते हैं 1 टुकड़ा अदरक का। अदरक से ना इसका बादीपना ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी दरदरी सी हमारी पीस करके ये तैयार हो गई है। अब हमने इसे करीब 15 से 20 मिनट बस इस तरह से फेंटना है, जब तक कि ये एकदम फ्लफ़ी ना हो जाए। तो चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये दाल तैयार हुई है कि नहीं। तो 1 कटोरी में पानी लिया है, और इसमें हमने थोड़ा सा जो फेंट करके दाल रखा है उसे डाल दिया। तो ये ऊपर तैर गई है, इसका मतलब तैयार है हमारी दाल बड़े बनाने के लिए। कढ़ाई में तेल गर्म किया है, और यहीं पर हमने अपने हिसाब से जितने भी छोटे छोटे या बड़े बड़े आप दाल के बड़े बनाना चाहें उतने आप तोड़ लें। तो बस यहाँ पर मैं पूरी ही कढ़ाई अच्छे से भर दूँगी।
आप ओवर क्राउडेड ना करिएगा। तो यहाँ पर बहुत धीमे धीमे ही हमने इसको पलटना है कि ऐसा ना हो कि जो ये फूल रहे हैं ना ये ख़राब हो जाएं। तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको पलट रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा क्राउडेड हो गया था। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है मीडियम फ्लेम पर। तो फ्लेम ना तो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए कि डालते ही बड़े जल जाएं, और ना ही इतनी हल्की होनी चाहिए फ्लेम के जो बड़े हैं वो फूले ही ना। तो फ्लेम का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, मीडियम फ्लेम पर हो और जो ऑयल है वो अच्छा गर्म हो। तो यहाँ पर हमारे जो बड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको ठंडे पानी में भिगो देते हैं, ढक करके 10 मिनट रखते हैं। तब तक हम बना लेते हैं दही बड़े का मसाला। तो जो 2 चम्मच ज़ीरा लिया है, 3 चम्मच धनिया, 3 सूखी लाल मिर्च और करीब 12 से 15 काली मिर्च ली हैं, आधा चम्मच काला नमक, और इसको मीडियम फ्लेम पर हमने भून लिया है। ठंडा करके इसका पाउडर बना लिया है। इसको आप एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख लें, कभी भी दही बड़े या दही फुल्कियाँ बनाएं तो काम आएंगे। अब यहाँ पर हमने जो दही बड़े पानी में नहीं भिगोए हैं, इनको हम ऐसे ही जिपलॉक बैग में करके फ्रीज़र में स्टोर कर देंगे, और जब मन करेगा ना तब हम इसे गुनगुने पानी में भिगो करके दही बड़े तैयार कर लेंगे। अब यहाँ भीगे हुए दही बड़ों को हम निचोड़ करके, हल्के हाथ से निचोड़ना है, बहुत टाइट हाथ से नहीं निचोड़ना। तो बस इनका सारा पानी निकाल देंगे, हल्के हल्के निचोड़ करके लगाते हैं। सारा ही मसाला हम रख देते हैं। तो मसाला आ गया। यहाँ पर हरी चटनी लाल चटनी में बना कर रखती हूँ, इमली वाली। यहाँ पर दही है, दही में 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक डाल करके इसे अच्छे से हमने फेंट लेना है। तो यहाँ पर हमारी सारी ही इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। अब हम लगा लेते हैं प्लेट। तो यहाँ पर हमने जितने बड़े तैयार करने हैं उतने रख देने हैं। इसके ऊपर डालनी है ढेर सारी दही। दही आपको जितनी पसंद है आप उतनी डालें। दही में कई लोग मीठा नहीं डालते, तो वो अपने हिसाब से देख लें, लेकिन हम लोगों को ना मीठी दही वाली ही दही बड़े पसंद है। अब इसमें हमने हरी चटनी डाल दी है, ऊपर से हमने मीठी चटनी डाल दी है इमली वाली। इसकी रेसिपी मैंने आपको बनाना बताई हुई है, अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा आपको बता दूँगी। अब हम यहाँ पर ऊपर से डाल रहे हैं दही बड़े का मसाला, जो कि अभी हमने ताज़ा तैयार किया है। और ये देखिए कितने मज़ेदार से ये दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई। तो आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान में दस्तरखान पर अगर फ्राइड चीज़ें ना हो तो दस्तरखान अधूरा लगता है। तो यहाँ पर आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं फ्राइड चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत चटपटा और मज़ेदार बनता है। रमज़ान के दिनों में टाइम की बहुत कमी होती है, तो उसी लिहाज से मैं आपके साथ ये चिकन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास मैरिनेशन के लिए टाइम बहुत कम है तो आप इस तरह बहुत नज़दीक और गहरे गहरे डीप गैशेस चिकन में लगाएं। ये देखिए एक लेग पीस पर मैंने एक साइड से 4 कट लगाए हैं, जो कि बहुत नज़दीक हैं, और इसी तरह दोनों साइड मिला करके 8 हम डीप गैशेस इस चिकन में लगा चुके हैं जो लेग पीसेस हैं। इसी तरह आपने ना सारे चिकन पीसेस पर डीप गैशेस लगाने हैं, चाहे वो छोटे पीसेस हो चाहे वो बड़े। अगर छोटे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा हल्का सा उसे गोद दें किसी भी छुरी की मदद से, जिससे कि जो भी आप मैरिनेशन लगाएं वो फ़ौरन ही उसके अंदर मसाला चला जाए और आपका जो चिकन है वो खूब मज़े का और अच्छा चटपटा बने। अब यहाँ पर सबसे पहले नमक डाला है आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और 1 नींबू का रस हम पूरा का पूरा ही इसमें निचोड़ देंगे, जिससे कि जो चिकन है वो बहुत अच्छा और खट्टा खट्टा बने। तो यहाँ पर मैंने पूरा नींबू का रस निचोड़ दिया है। इसके अलावा मैं एक इंग्रेडिएंट और मिलाने वाली हूँ, जिससे कि इस चिकन का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो वो है ये टबास्को सॉस। तो टबास्को सॉस मैंने करीब 5 ml इसमें ऐड किया है। अगर आपके पास टबास्को सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास टबास्को सॉस है तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है, और अब हम सिंपल सा एक इंग्रेडिएंट और डालेंगे और बस हमारा मैरिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चिली पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर, और इसको फिर से हमने अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। अगर आपको कभी जल्दी है और आपके पास 10 से 15 मिनट ही मैरिनेशन के लिए हो तो आप इस तरह डीप गैशेस लगाकर मैरिनेशन लगा सकते हैं। बहुत अच्छा सा मैरिनेशन तैयार हो जाता है। तो यहाँ 10 से 15 मिनट हो चुके थे इसको छोड़े हुए। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच बड़ा वाला बेसन का डालूंगी। इसमें से भी हमने थोड़ा सा बेसन बचा लेना है। तो बेसन बस इतना होना चाहिए कि चिकन पर हल्की सी एक परत आ जाए, और पानी डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नींबू वगैरह डाला है उससे ही चिकन का पानी छूट गया था, उसी में यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो अच्छे से हम जो बेसन है उसे पीसेस पर लपेट लेंगे। मैंने ऑयल दूसरी तरफ गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। तो चलिए अब इसे चिकन को फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत फूड कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। अब यहाँ पर जो ऑयल है ना वो अच्छा गर्म होना चाहिए, इतना गर्म कि जो चिकन है वो जाते ही फ्राई होना शुरू हो जाए, लेकिन जले नहीं। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक कर लेंगे। और याद रहे कि जब आप सारे पीसेस डालें तो आपने एकदम स्पून नहीं लगाना।
आपको जब ये एहसास हो कि जो कलर है चिकन का वो बॉटम साइड से चेंज होने लगा है, तो आप जब स्पून लगाएं, इससे क्या होगा कि जो चिकन है उस पर एक हल्की सी परत आ जाएगी और जो हमने मैरिनेशन लगाया है वो उतरेगा नहीं। तो जब मैंने यहाँ पर पलटा है तो आप ये देखिए कितना अच्छे से नीचे वाली साइड गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, और दूसरी साइड से भी हम इतनी ही देर तक पकाएंगे, उसके बाद ही स्पून लगाना है। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से 10 से 12 मिनट ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको तेज़ गर्म ऑयल में 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे। तो इस तरह से डबल फ्राई जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो वो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी और बढ़िया हो जाती है। तो जब मैंने फ़र्स्ट फ्राई किया था तो मैंने एक साथ सिर्फ 4 से 5 पीस ही डाले थे, क्योंकि जो परत थी, जो मैरिनेशन था, वो उस पर एक हल्की सी लेयर थी और वो कच्ची लेयर थी। अगर हम एक साथ इतने सारे डालते तो ओवर क्राउडेड हो जाता और जो परत थी मैरिनेशन की वो उतर जाती। तो इसलिए जब आप फर्स्ट टाइम फ्राई करें तो आपने 3 से 4 पीस या 5 पीस ही फ्राई करें। लेकिन जब आप दूसरी बार फ्राई कर रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एक साथ ज़्यादा भी फ्राई कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक साथ सारे ही पीस फ्राई कर रही हूँ और ये एकदम क्रिस्पी और मज़ेदार हो गए हैं। तो इन्हें हमने प्लेट में निकाल दिया, ऊपर से छिड़केंगे बढ़िया सा चाट मसाला और इसे अच्छे से गार्निश करके हम सर्व करते हैं। तो आपको दिखाते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने इसे धनिया पुदीने की दही वाली चटनी के साथ सर्व किया है। तो उम्मीद करती हूँ इस रमज़ान आप इसे ज़रूर बनाएंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ऐसी ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपीज़ देखते रहिएगा। अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम अपनी आखिरी रेसिपी की तरफ, जो कि दस्तरखान की शान बहुत ही बढ़ाती है, और ये है पकौड़ों की रेसिपी। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं गोभी के पकौड़े। तो चलिए देखते हैं गोभी के पकौड़े हमने किस तरह से बनाए हैं। तो यहाँ पर एक खुले बर्तन में मैंने 3 बड़े चम्मच बेसन लिया है और इसमें हम मिलाएंगे आधा चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अजवाइन डालेंगे 1/2 टीस्पून, और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, और आधा चम्मच हमने रेड चिली पाउडर मिलाया है। और इसका हम एक गाढ़ा घोल बना लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और पतला भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बड़े टुकड़ों में हमने गोभी के फूल पहले ही काट कर रखे थे, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। तो यहाँ पर अब हम जो गोभी के फूल हैं उन्हें अच्छे से बेसन में लपेटेंगे और हर एक गोभी के फूल को इस तरह से हम गर्म ऑयल में डालते रहेंगे। जब आप देखें कि गोभी के ऊपर एक हल्की सी परत आ गई है, जो बेसन की हमने कोटिंग लगाई थी वो अच्छे से चिपक चुकी है, तो आप इसे अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन सेक लें। और ये देखिए कितने मज़ेदार हमारे गोभी के पकौड़े तैयार हो चुके हैं। इसको मैंने धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। उम्मीद करूँगी कि आपको ये सारी ही रमज़ान रेसिपी पसंद आई होंगी। अगर आपको ये सारी रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।